भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इस वक्त हफ्ते भर के भारत दौरे पर हैं। उनकी और पीएम मोदी की सोमवार को मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर बात हुई। भारत ने कहा कि वो भूटान के विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, भूटान के प्रति दोस्ती के लिए वो लगातार प्रतिबद्ध है। इस बातचीत के बाद, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद एक साझा बयान दोनों की तरफ से जारी हुआ और उसमें कई अहम समझौतों के बारे में बात हुई। लेकिन उसमें एक अहम समझौता है रेलवे लिंक को लेकर। अब ये रेलवे लिंक क्यों अहम है वो आपको मैं बताती हूँ। गेल्फू कोकराझार जो कि भूटान में है और कोकराझार जो कि आसाम में है, दोनों के बीच एक रेल लिंक बनना है। एक 58 किलोमीटर का ये लिंक है जिसे भारत बनाएगा। ये क्रॉस बॉर्डर लिंक है और इस पर फाइनल सर्वे जो है वो होने को लेकर एक समझौता हो गया। एक बार ये फाइनल सर्वे हो जाता है फिर इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। एक और लिंक पर बात हुई, ये 18 किलोमीटर का है और ये भूटान के सामसे और पश्चिम बंगाल के बानरहाट के बीच होगा। बानरहाट जो कि जहाँ पर टी गार्डन है वहाँ के बीच होगा। 18 किलोमीटर का होगा। इसके ज़रिए भूटान का जो सामान है जो वो एक्सपोर्ट करता है वो न सिर्फ पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी बल्कि बांग्लादेश के चिलाहाटी तक पहुँच पाएगा। यानी कि उसका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, उसका व्यापार दूर दूर तक जाएगा। अब गेल्फू और कोकराझार के बीच जो रेलवे लाइन है वो इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि भूटान गेल्फू में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो राजा हैं भूटान के, इसका ऐलान वो 17 दिसंबर को इसी साल करेंगे। ये हवाई अड्डा असल में इनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, सारपंग डिस्ट्रिक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका हिस्सा होगा और इसके कारण भारत की जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वो और बढ़ेगा क्योंकि वहाँ से भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि ये संपर्क जो है और ज़्यादा बढ़े। एक रास्ते ना हो बल्कि कई रास्ते हों। तो जब ये हवाई अड्डा बन जाएगा तो हवा के ज़रिए भी, मतलब एयर डिस्टेंस जो है वो उसके ज़रिए भी नॉर्थ ईस्ट से बेहतर जुड़ेगा भारत का जो मेन लैंड है वो। भूटान के साथ न सिर्फ इसके कारण बल्कि और भी कई अहम है जिसके कारण करीबी रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं और अब ये सामरिक दृष्टि से बेहद अहम इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि भूटान और चीन के बीच भी सीमा को लेकर विवाद है। अब इस मामले में आपको याद होगा 2017 में करीब 73 दिन तक चीन की सेना के साथ ये विवाद चला था और डोकलाम पर सेना जो है चीन की वो जमी बैठी रही थी जब भूटान ने इस बात को लेकर आपत्ति की थी कि उनकी सेना भूटान के क्षेत्र में क्यों कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो उसके बाद ये विवाद चला था और ट्राई जंक्शन इसे कहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर तीनों देशों के, चीन, भूटान और भारत, तीनों देशों की सीमाएँ जो हैं वहाँ पर मिलती हैं। तो अब ये हो रहा है कि भूटान और चीन के बीच भी सीमा विवाद पर लगातार बातचीत हो रही है। भारत इस पर पैनी नज़र रखे हुए क्योंकि ये भारत को भी प्रभावित करता है। तो अभी अक्टूबर में भूटान के जो विदेश मंत्री हैं वो चीन गए थे और 25वें दौर की सीमा को लेकर बातचीत हुई। अब कुछ जानकारों का मानना है कि अगर दोनों देश इस बात के लिए सहमति बनाते हैं कि लैंड स्वैप हो, यानी चीन जो है किसी दूसरी तरफ भूटान को कुछ ज़मीन दे दे और भूटान जो है वो डोकलाम की तरफ चीन को ज़मीन दे दे, तो ये भारत के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जाएगी। लेकिन अधिकतर जानकार ये मानते हैं कि ऐसा होगा नहीं क्योंकि इसमें एक तीसरी पार्टी भी है और वो है भारत। तो उसकी सहमति के बिना इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और ये खुद भूटान की सुरक्षा के लिए भी एक सवाल हो सकता है, एक मुश्किल हो सकती है क्योंकि चीन का तो लगभग अपने सभी पड़ोसियों के साथ कोई ना कोई सीमा विवाद है। अब जैसे भारत की बात लें तो 2020 में जो चीन ने किया, जिस तरह लद्दाख की तरफ घुसकर उसकी सेना आ गई और 2020 में जो झड़प हुई थी दोनों सेनाओं के बीच, उसमें 20 भारतीय जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। तो अभी भी उसके पहले वाले पोजीशन में चीन की सेनाएं पूरी तरह से नहीं गई हैं। तो ये एक मुद्दा है और ये भी एक वजह है कि दोनों देश अब काफ़ी ज़्यादा, भूटान और भारत बहुत क्लोजली कोऑपरेट भी कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और जब रेल लिंक से जुड़ता है नॉर्थ ईस्ट तो वो सामरिक महत्व का भी होगा। एयर लिंक से जुड़ता है तो वो भी भारत के लिए सामरिक महत्व का होगा और ये एक तरह से भूटान के लिए भी चीन की तरफ से जो खतरा है बॉर्डर्स को लेकर, सीमाओं को लेकर, उसके खिलाफ भी एक तरह से ये सिक्योरिटी गारंटी भारत की तरफ से हो जाती है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।